आज हम अपनी बात, अपने विचार जो है आप समझ के रखना चाहता हूँ। एक कर्म का फल का तीसरा वीडियोस है। इसका पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाया हूँ जिसमें मैं बताया हूँ कि आप लोगों को कि कर्म का फल कैसे मिलता है, पर ये तीसरा पार्ट है। आज हम बात करेंगे कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनसे और के हर एक मामला में हस्तक्षेप किस तरह से करें। हस्तक्षेप से मेरा मतलब सकारात्मक तरीके से उसको किस तरह से ले और आगे बढ़े, किस तरह से, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ दोहे इस तरह का है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मुँह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो लूँगी तो है। दोहे का मतलब यह है कि समय बलवान होता है। आज अगर हम किसी और के साथ में कुछ बुरा करते हैं तो उस बुराई का फल हमें ज़रूर मिलता है एक ना एक समय पे। तो माटी और कुम्हार की जो बातें हुई है उसका मतलब ये होता है कि माटी का ही एक बड़ा सा अंश से छोटा सा, बहुत छोटा सा, मतलब ना के बराबर, उसको लेके उसको रौंदा जाता है। उसके बाद कुम्हार उनके मिट्टी के पात्र बनाते हैं। ये मिट्टी का पात्र जो है वो हमारे काम में आता है, लेकिन वही मिट्टी एक दिन बोलता है कि तू क्यों रौंद के मुझे मिट्टी के पात्र बना रहा है, किसी और की चीज़ के लेकर, किसी और की वस्तु के लेकर उनका भोग क्यों हो रहा है। मिट्टी ऐसा कहते हैं कुम्हार से। और मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता हुआ है जो शरीर है हमारा, जिसे हम भौतिक शरीर कह रहे हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं, ये शरीर भी एक दिन मर जाने के बाद में यही मिट्टी में विलीन हो जाएगा। क्योंकि अब हमारा शरीर की जो मिट्टी है बहुत ही सूक्ष्म है, एक बड़े से बड़े मिट्टी के जगह में। जब ये शरीर मर जाएगा तो उस समय हमारे शरीर को रौंदा जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें किसी भी चीज़ में अपने मैं की भावना है, हम जो अपने प्राउड फील करते हैं कोई भी चीज़ को लेकर और दूसरे को नीचा दिखाते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर से निकाल लेनी चाहिए। जब हम ऐसी चीज़ों को निकाल देते हैं अपने जीवन से, अपने जीवन के केंद्र से ही अगर ये चीज़ को निकाल देते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होने के सक्षम आगे बढ़ जाते हैं और हम आध्यात्मिक प्रगति करने लगते हैं। वहाँ पे ज़रूरी है कि हमें आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ना है। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि हमें भौतिक सुख का जो है वो लेना है। भौतिक सुख हम बड़े थोड़े टाइम के लिए ही बचते हैं। और आपको लगेगा कि ये चीज़ मतलब अलग, जिसका पास काम धंधा नहीं रहता है या फिर जिसको आर्थिक स्थिति ठीक है उनके लिए नहीं, ये चीज़ ये सबके लिए है। एक्चुअली क्या होता है कि विद्यार्थी जो जीवन है उसमें सुख और जो परिश्रम है ये दोनों विरोधाभास होते हैं। विद्यार्थी जीवन में आप कुछ भी चीज़ का एक्सेप्टेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको विद्यार्थी जीवन में आपको त्याग, बलिदान, इस तरह के शब्द आपके जीवन में उतारने पड़ते हैं। जब इस तरह के शब्द आप अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, जब आप भोग की तरह ही आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे और तो और ज़्यादा तो और मतलब अति का अनुसरण करते हैं अपने जीवन में, तो आपका जीवन बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है और आप उसके परे देख ही नहीं सकते। मानव जीवन का ये खूबसूरती है कि वो अपने जीवन से भी परे देख सकता है और वो जो सोच सकता है वो आगे कर भी सकता है। लेकिन जब हम भोगवादी सभ्यता की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा कि हम खुद के साथ में खुद के जो प्रजाति है, इंसान प्रजाति, उसको भी एक टाइम पे ख़त्म कर देंगे। पर्यावरण का भी नुकसान होगा उस टाइम में, और इंसान जो हम कहते हैं खुद को, उससे हम बहुत दूर चले जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत चीज़ समझ में आई होगी इस दोहे के माध्यम से। ऐसे ही दोहे के साथ मैं वीडियो लाता रहूँगा और अपने विचार प्रस्तुत करूँगा आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।